जमायमा से शादी के बाद अचानक सियासत में एंट्री क्यों? इमरान खान के मगरबी ममालिक से ताल्लुकात कैसे हैं? इक़्तिदार से महरूमी के बाद इमरान खान आजकल बैरूनी साजिश का मकबूल तरीन बयानिया लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तारीखी हक़ाइक़ की बुनियाद पर इमरान खान और मगरबी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए ताकि आवाम को हतमी राय कायम करने में आसानी हो। सलीम साफ़ी का कहना था कि जमायमा से शादी के बाद ही अचानक इमरान खान ने सियासत में आने का फ़ैसला किया। इमरान खान की सपोर्ट की वजह से फ़ौज का अपना वक़ार दाव पर लगा। इमरान खान ने अपनी सियासत की बुनियाद ही अमरीका साजिश बयानियों पर रखी है। उनका कहना था कि इमरान खान क्रिकेट के मकबूल तरीन खिलाड़ी और वो कप्तान जिनकी सरबराही में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता और उन्होंने कमाल महारत से पूरी टीम की जीत को अपने नाम किया। यही वजह है कि वो पाकिस्तान में ही नहीं आलमी सतह पर भी शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। ताहम उस वक्त उनके सियासत के बारे में ख्यालात कुछ इस तरह के थे। वो कहते थे कि आपको अपनी हुदूद का इल्म होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं सियासतदान नहीं हो सकता। मैंने सियासत के बारे में सोचा था। जनरल ज़िया ने मुझे वज़ारत की पेशकश भी की थी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं सियासतदान नहीं बन सकता। सलीम साफ़ी का मज़ीद कहना था कि जब इमरान खान की शादी जमायमा गोल्ड स्मिथ से हुई तो उसके कुछ अरसे के बाद ही अचानक उन्होंने सियासत में आने का पुरस्रार फ़ैसला किया, जिस पर पार्टी और उसका मंशूर बनाने में उनकी मदद जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, मोहम्मद अली दुर्रानी और डॉक्टर फ़ारूक खान जैसे लोगों ने की। इमरान खान ने करप्शन के ख़िलाफ़ और एहतसाब के हक़ में आवाज़ उठाई तो जनरल हमीद गुल और मोहम्मद अली दुर्रानी के तहरीक एहतसाब के मंशूर को अपना मंशूर और उनके नारों को अपना नारा बना लिया। ताहम जब वो बरतानिया गए और गोल्ड स्मिथ से मुलाकात के बाद वापस आए तो उन्होंने जनरल हमीद गुल को खुद से दूर कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद अली दुर्रानी और डॉक्टर फ़ारूक खान खुद ही अलग हो गए। सलीम साफ़ी ने कहा कि खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान का दावा रहा है कि साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर की तरफ से पाकिस्तानी हुक्काम और बेनज़ीर भुट्टो को इमरान खान की सरपरस्ती करने का कहा गया था। इमरान खान का दावा है कि वो परवेज़ मुशर्रफ के अफ़गान वॉर एंड टेरर में अमरीका का साथ देने के मुखालिफ थे। वाज़ेह है कि मुशर्रफ ने साथ देने का ऐलान 2001 में किया था, जबकि इमरान खान 2002 के आम इंतखाबात तक मुशर्रफ के साथ रहे। इमरान खान ने जमायमा से अलहदगी के बाद भी जमायमा के भाई जैक गोल्ड स्मिथ के लिए लंदन में मेयर मुंतखब होने के हवाले से मुहिम चलाई और कहा कि वो मेरा नौजवान भाई है और मैं मुहिम इसलिए चला रहा हूँ कि मैं जैक के ख्यालात से वाकिफ़ हूँ। जबकि अकबर एस बाबर अपने एक इंटरव्यू में हल्फिया कह चुके हैं कि इमरान खान ने एक मरतबा मुझसे कहा था कि आज मैंने 2 रकात नफिल पढ़ी है कि जॉर्ज बुश इलेक्शन जीत गए। सलीम साफ़ी ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सन 2014 में इमरान खान ने नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ जो धरने दिए थे उसका मंसूबा भी लंदन में ही बना था और इस सिलसिले में लंदन में चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान ने ताहिरुल कादरी से मुलाकात करके नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का फ़ैसला किया था। जरदारी दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने रूस के साथ कुर्बत की पॉलिसी अपनाई और साथ ही चाइना के साथ CPEC MOU पर दस्तखत भी किए। इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त कहा कि अगर CPEC की सड़क DI खान से ना गुजरी तो हम धरना देंगे। सलीम साफ़ी ने कहा कि ये बात राज नहीं कि अमेरिका का असल मुकाबला चाइना से है और इमरान खान की हुकूमत में CPEC को मुतनाज़ बना दिया गया और CPEC के साथ मुआहदों की तफसीलात IMF के साथ शेयर कर दी, जिस पर चाइना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया क्योंकि वो इन तफसीलात को IMF या मगरबी इदारों के साथ शेयर करना नहीं चाहते थे। इस तनाजुर में देखा जाए तो इमरान खान हुकूमत में चाइना के साथ ज़्यादती और अमेरिका की खिदमत हुई। इमरान खान ने जब अपने दौरे हुकूमत में दौरा अमेरिका किया तो वापसी पर उन्होंने इंतहाई फ़ख्र से बताया कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हूँ। सलीम साफ़ी का मज़ीद कहना था कि इमरान खान अमेरिका के इस कदर करीब थे कि वो ईरान के साथ अमेरिका की सुलह करवाना चाहते थे। दूसरी जानिब जुल्फ़ी बुखारी ने उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ अपने ताल्लुकात बनाए और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद पूरी दुनिया में इसराइल की हिमायत के हवाले से मशहूर हैं, जबकि इमरान खान के बाज़ रहनुमा तो इसराइल की हिमायत में बयानात भी देने लगे थे, जिनमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, मेंबर कौमी असम्बली PTI असमा के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। सलीम साफ़ी का मज़ीद कहना था कि अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज ने इनखला मुकम्मल किया,
کیونکہ امریکہ پہلے افغانستان کے آئینے میں پاکستان کو دیکھتا تھا اور بعد ازاں وہ چین کے آئینے میں پاکستان کو دیکھنے لگا۔ سلیم صافی کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان امریکی صدر کی جانب سے ٹیلی فون ریسیو نہ کرنے کی ہزیمت کو یہ کہہ کر چھپاتے ہیں کہ امریکہ نے ان سے اڈے مانگے تھے تو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔